है अंजना ओम कश्यप जब जो 2000 के नोट में चिप खोज। अभी हुआ क्या था ना, एक बार हम अभी अंजना का एक वो देख रहे थे न्यूज को। 79 और 1980 के दशक में खमैनी थे वहां पर और खोमैनी थे और अमेरिका में विवाद हो गया। तो 1980 में ना ईरान ने क्या किया था, उसके राजदूतों को गिरफ्तार कर लिया। तो अंजना ने करी ब्रेकिंग न्यूज, ईरान ने अमेरिका के राजदूतों को कब्जा कर लिया। हम देखेंगे भाई फिर कब्जा कर लिया क्या, तो पता चला 1980 का न्यूज 2026 में बता रही और कह रही है कि आजकल का तू कौड़ी का टीचर को ज्ञान नहीं है। भाई तू अपन ज्ञान अपने पास रख। चलनी कहे सूप से बहुते छेद सूप में। टीचर चाहे आज 10 बच्चों को पढ़ा रहा है या चाहे 10 लाख बच्चों को पढ़ा रहा है, वो बच्चों को पढ़ा रहा है, अपने से कोशिश कर रहा है। स्कूल में जाके देखो, गाँव में देखो, छोटे लेवल हो, मिडिल लेवल हो या बड़े लेवल, हर टीचर ईमानदारी से मेहनत कर रहा है कि नहीं। कौड़ी के टीचर मतलब ज्ञान है नहीं। आप कि सर अंजना ओम कश्यप को बुलाइए ना, हम लोग सम्मानित करेंगे। आज तक वाली अंजना ओम कश्यप, उसको रोका गया, नहीं तो मिसाइल से खतरनाक तो उसका माइक है। घुस गई थी कहां तक, लाहौर वगैरह सब कब्जा कर ली थी। यहाँ पे आसिम मुनीर पैर पड़ रहा था, अंजना दीदी छोड़ दो, नहीं समझ आ गया। पूरी तब यहाँ बंद हुआ, तब लोग बात सोचेंगे काम का। आप गौर करके देखो, इसी पे बात करेगा ये बस, एकरे पे पूरा दिन भर 24 घंटा बतियाएगा। खत्म हो गया, एक बाद वो बोलिए ना पाएगा कुछ। अब अगर इन चीजों पे हम रोक लगा दे, अंजना बेरोजगार हो जाएगी। अच्छा, इसके बाल बच्चे देखते होंगे सब, तो सोचते हो मम्मी तुम ऐसी क्यों हो गई, शादीशुदा नहीं है? बाप कोई तो बचा। रूबी क्या शादीशुदा है कि नहीं? मतलब कहने का मतलब है, देखो आदमी कई बार क्या होता है ना, जैसे आप लोग को कभी हम डांट दिए तो कई बार छोटा भाई है मम्मी को भेज देता है, देखिए मम्मी कैसे डांटे। मम्मी हम लोग को कहती है कि बाबू देखो वो भी किसी के घर के बाल बच्चा लोग हैं, इतना मत डांटा करो। हम समझाते हैं कि मम्मी हम खुद ही नहीं डांटते हैं, लेकिन कभी कभी ओवर कर देगा तो क्या मतलब, वो टोकती हैं कि बाबू ऐसे नहीं ऐसे। उसके घर के भी तो बाल बच्चे हों, पूछते होंगे से कि मम्मी तुम आज न्यूज की टॉप पे बैठी हो, मणिपुर का कुछ तो उठाओ, बेचारा मर रहा है वहाँ लड़की को नंगा नचा दिया सब, घर पे सड़क पे ले गया सब खींचते हुए, घर में घुस के आग गोली मारा, सेना के जवान को गोली मारा। तो बोल इसके बाल बच्चे नहीं होंगे, मतलब कुछ तो होगी, शीशा में चेहरा तो देखती होगी। अब नहीं समझे, मीडिया का काम है चीजों को उठाना। मीडिया अगर मुद्दे को उठाएगी तो सरकार काम कर, यदि मुद्दे नहीं उठाएंगे तो सरकार काम नहीं करेगी। तो वो किसको काम करने में अच्छा लगा, उठाएंगे मुद्दे तो काम चलेगा, नहीं होगा। अपने से सोच के देखो, क्या अंजना ओम कश्यप का ये लेवल है कि पीएससी या बीपीएससी का कैंडिडेट है उसका वो इंटरव्यू न ले सकते? इसके बैठ गई थी, ये तो लड़वाने में एक्सपर्ट है ना। नमस्कार, अब आप कुछ बोलिए। हाँ बोलिए, यहाँ पे नहीं समझ आ गया। जैसे बात करने लगेगा कि एयरपोर्ट महंगाई, ये 1300 रुपया एयरपोर्ट पे दिया जा रहा है। हाँ मिलते हैं ब्रेक के बाद, ब्रेक जब हो जाएगा डांटते, तोरा बोला गया है यहाँ तारीफ करने के लिए, बुराई क्या ली करता, भगा देंगे। अभी तुमको नहीं समझ में आ गया, मिलते ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है। अभी हम देखते हैं, ब्रेक लेता है तो इसीलिए। हमसे पूछो ना मीडिया वालों का, नहीं समझ आ गया। वो जो मीडिया वाले फटाफट बोलते हैं सर, उनके सामने स्क्रीन लगा होता, बोलते नहीं पढ़ते हैं। जैसे ये कैमरा है, ये टीवी है, जैसे टीवी, अब हम टीवी पे देख के कुछ पढ़ेंगे तो लगेगा कैमरा पे देख के पढ़ रहे, उसे टीपी बोलते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर, और उसको भेज दिया सब। तो ये तो हमारे देश में ही हो गया है सर। वो तो धर्मेंद्र पाजी को मार दी थी, आपके पास भी इंटरव्यू लेने आए थे सब, हम तो भागे थे। हम तो ही नहीं थी, रूबिका थी, मुंबई में मिल गए थे लोग। हयात होटल में कोई इंटरव्यू चल रहा था, तो मिल गई। यहाँ हम भाग के चुपचाप बाथरूम के पास जो लॉबी होता है ना, वहां आधा घंटा खड़ा था, यार ये ना मिल जाए हमरा। पहले हम देखा निकले इधर से कि इधर तो नहीं है, पहले सामने बैठा गए, हमके दूर तो रहा जोना खाती अलगा बनी तोले मिल गई बखरा। यही तो चुकी है दोबार पाता। अब हम कहेंगे हेलो सर कैसे हैं, हम नमस्ते, हाथ रखो अपने पास। ये कौन तरीका है यहाँ पे, नहीं समझ आ गया। उसके बाद हम कंफ्यूज हो गए कि टीवी पे तो ठीक ठाक दिखती है, उसमें इतनी चुकी दिख रही थी। हाँ हम कहे कि आप तो बहुत छोटी दिख रही हैं। कहेगी नहीं मैं ऐसी हूँ बच्ची की तरह। हम कहे बच्ची नहीं, छोटी दिख रही है। हमारा डर क्या लग रहा था पता है, कोनो फोटो मत खींच ले। कोई फोटो खींच लेगा तो हम लोग की भी बदनामी होगी कि इहो बिक गया, नहीं समझे। लोग क्या कहेंगे, इहो बिक गया। अरे आज भले हम लोग का कोई वो नहीं है, लेकिन लोग कहते ना कि नहीं ये आदमी जेन्युइन बात बोल। ओकरा साथ देखो फोटो खींचले के बाद डरे तो सबको अपने साथ जो थे हमने देखिए नहीं खींचा, निकल साइड ऐसे यहाँ कुछ बोल दो, जो मन है वो बोल दो, समाज में आग लगे, जहर हो गए, और बाकी का काम मीडिया कर देती है। यकीन मानिए मीडिया में जो लोग बुलाए जाते हैं वो आम इंसान नहीं होते, क्योंकि भारत का आम इंसान इतना जहर उगल ही नहीं सकता है। थोड़ी तो इंसानियत रहेगी उसको, उसे जानबूझ के पैसे देके बुलवाया जाता है कि ये जहर फेंको, वरना आपकी हिम्मत नहीं होगी। आप कैमरा के आगे अपना परिचय नहीं दे पाएंगे अच्छा से। अगर कैमरा लगा दिया जाए, कह दिया जाए अपना परिचय दे दीजिए, तो आप अच्छा से परिचय नहीं दे पाइएगा। आप इसको कभी फील कीजिएगा यहाँ पर।
वो टीवी पे बैठ के जिसे पूरा भारत देखता है, जहर उगलते हैं सब, ये पेड होते हैं, कोई से पेड या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सब फिक्सिंग होता है। हम कभी कभी जो था ठोकर लगना भी अच्छी बात है। हमारे नाम को लेके ससुर एक बार सीबीआई जांच लगवा दिया ससुरत ने, क्या मतलब पूरा का पूरा पीछे पड़ गया था। उसी में एक हमको मीडिया वाला बोला था कि सर आप डिबेट में बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है, वहां जो बैठेगा वो हमारा आदमी है और जो उसको चुप कराएगा वो भी हमारा ही आदमी है। आप बोलिएगा हम उसके माइक का आवाज धीमा कर देंगे, वो चिल्लाएगा, उसको पता चलेगा कि सुना जरा। हम कहे कि वाह अरे भाई वाह, गजब बात है यहाँ पर। समझ में आएगा? पहले से क्या रहता है, आप देखिएगा जो चिल्लाएगा उसका वजिया तेज रहेगा, और जिसका धीमा करना चुपचाप रेगुलेटर रहता है, धीमे कर दिया, जा चिल्लाते रहो, चिल्लाओ सोचते नहीं जा यहाँ पे। अच्छा, हमारे यहाँ न्यूज चैनल पे बैठी 20 कन्याएं, ओकरा लाइन ऑफ क्रेडिट पते नहीं है। ये क्या है क्रेडिट, ये कौन सी होता है वो 60 दिन का क्रेडिट, ही तो सर्च करिए 60 दिन क्रेडिट क्या होता है, बुझाता होगा इन सबको नहीं हम। अरे बाबू तुम देखो, अगर हार्मुज जल संधि 10 दिन बंद हो गया और सिलेंडर की किल्लत आ गई, ये मीडिया में बैठे लोग तुमको लकड़ी से खाना बनाने के 10 फायदे न गिनवाने लगे तो तुम कहना, तुम बस रुकना इस चीज को। हम अभी से बता रहे हैं, कुछ साल बाद ये जूता से पिटाएंगे सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भाई तुम्हें राजनीति करनी है, अच्छा बात है, पार्टी ज्वाइन करो, अच्छी चीज है यार, वहां ज्वाइन करो। यहाँ आके नौटंकी क्या करता है? और सबसे पहले इसको जुनवाएगा उस सुधीर चौधरी, सबसे पहले कि आज हम बात करेंगे लकड़ी से खाना बनाने के क्या फायदे। प्राचीन काल में भारत में भोजन लकड़ी से ही बनाते थे। आपने गौर किया होगा कि प्राचीन काल में लोग 100 साल जिया करते थे, और ये लकड़ी से खाना बनाने से ही होता है। एक और रिसर्च से पता चला है कि लकड़ी से खाना बनाने से उसके न्यूट्रिशंस मरते नहीं है। आज जैसे हार्मुज जल संधि चालू हो जाएगा, गैस की किल्लत खत्म, लकड़ी छोड़ो, खाना बनाओ, इसमें चालू हो जाए। यहाँ पे आप यकीन हमेशा याद रखिए, आपकी वफादारी सरकार, पार्टी, राजनीति, जाति, धर्म की ओर नहीं होनी चाहिए। आपकी वफादारी हमेशा देश के प्रति होनी चाहिए, देश ऐसा ही होना चाहिए। अरे मीडिया ना भारत को इतना हिंदू मुस्लिम करके दिखाइए ना कि भारत की छवि ऐसे बन गई है कि हम लोग बड़ा ज्यादा सांप्रदायिकता की ओर बढ़ रहे हैं, जबकि धरातल पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ किसी एक, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, जिस धर्म का, उसे अपने पड़ोसी से कोई दिक्कत नहीं है, और हमें रहना अपने पड़ोस में है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? और इस तरह से दिखाएंगे सब, जैसा लगेगा यहाँ पे हम न्यूज देख रहे थे, इसे छुट्टी था क्या, 3-4 दिन लगातार देखे तो हमको लगा हम अमेरिका में हैं। भारत विश्व गुरु बन गया, जीडीपी आगे चल गई, चीन डूब रहा है, मालदीव पानी को तरस गया। ये हम के वाह, ऐसे जो बाइडेन वाली फील आ रही थी। बाहर निकले इंडिया अपना ही है अभी तो अचानक। तो हमारी मीडिया ने हमारी छवि इतनी खराब कर दी है केवल राजनीतिक क्योंकि ना धर्म और जाति के आधार पर वोट इजीली मिल जाता है। अब एक बात बताइए, यूएई, आप में से कोई दुबई नहीं गया होगा, कोई नहीं गया, लेकिन आपको पता है कि दुबई बड़ा सिक्योर सिटी है, सबके लिए अच्छा है, टूरिज्म कैसे, मीडिया के माध्यम से। लेकिन हमारी छवि पिछले कई सालों से ऐसे बनते जा रही है कि हम लोग धर्म विरोधी हो रहे हैं यहाँ पे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, धरातल पे ऐसा कुछ है नहीं। इसी वजह से जिसको अब ऐसा तो नहीं है कि सारे देश, जबकि हमारी ये स्थिति केवल मीडिया में है, लेकिन जब हम अपने निर्णय लेते हैं तो ब्रॉड थिंकिंग के हिसाब से लेते हैं। भारत के लिए कौन अच्छा है, भाषण देने में भले जाति को देखते हैं, धर्म देखते हैं, लेकिन जब नीतियां बनाते हैं तो वहां एकदम ध्यान से रखते हैं। तो हम विचित्र लोकतंत्र में हैं कि काम करेंगे संविधान के हिसाब से, लेकिन ये हो जाएगा। हमारी मीडिया कोई बोलने वाला है नहीं, आग लगा देगा सब इनने से उनने। धर्म बड़ा उटपटांग चीज है। अभी देखा रेप कर दिया सब, चोट्टा सब, बताइए कितना जघन्य अपराध किया सब, आप उन सबको फांसी या तत्काल देना। अच्छा, भारत में क्या है, यही अगर कोई दूसरा धर्म का, अगर धर्म अलग अलग रहता ना, देखते तब देखे कैसे 20 कन्याएं चिल्लाती, ये देखिए, आइए बताते हैं यहाँ पे। हाँ, मीडिया पे एक्शन कौन लेगा? जिसे लॉस होगा, जैसे हम लोग को लॉस होगा, हमारे पास पावर ही नहीं है। मीडिया जो एक्शन ले सकता है उसे फायदा हो रहा है। गवर्नमेंट को क्या जा रहा है? गवर्नमेंट को कुछ नहीं ना जा रहा है। यहाँ पे आगे बढ़े, सबको पता चल गया मीडिया बिक गई है, शर्म लग रहा है। जब भी सुसाइड करने का मन करेगा, आप एक बार इन मीडिया वालों को दिखेगा, 161वीं रैंकिंग पे खड़े होने के बाद भी मेकअप पोत के आते हैं सर। हम लोग लाज लगेगा अगर आपकी रैंकिंग 183 के बीच में 161 हो जाए, आप लाजे गांव ना जाएंगे, इन सौ को चढ़ के चिल्लाता है यहाँ पे। नंबर 1 चैनल, नंबर 1 मतलब चौपट करने में सबसे ज्यादा योगदान तुम्हारा ही है। भारत में अगर कोई मीडिया ये कहता है कि हम नंबर 1 है, मतलब चौपट करने में कौन है?
तुम ही है यहाँ, गौर करके देखिए। अब आपको दिल्ली का न्यूज कम आता होगा क्योंकि गवर्नमेंट सेम हो गई। गवर्नमेंट क्या हो गई है? सेम। जो सेंट्रल गवर्नमेंट में गवर्नमेट है वही किसमें है? दिल्ली में। आप उन्हीं राज्य का न्यूज सुनिएगा जिस राज्य में दोनों गवर्नमेंट सेम नहीं। अब ऐसा मीडिया कहेगी कि जैसे रावण रहता है, नहीं समझे? दिल्ली में सारा पोल्यूशन खत्म, यमुना एकदम अब तो अमृत बह रहा है। तो केंद्र और राज्य में ये जो संबंध खराबी है बहुत खराब। बिहार में देखिए अभी खुलेआम मर्डर हो गया एक जगह, या कुछ भी मीडिया न्यूज बनाएगी तो क्योंकि मीडिया केंद्र का ज्यादा प्रभाव है मीडिया के ऊपर। और अपने यहाँ जो मीडिया चैनल है ये मीडिया चैनल नहीं है। आप समझो अडानी का एनडीटीवी, अब अडानी को अगर 1 रुपया में जमीन मिला है तो अडानी का चैनल एनडीटीवी गवर्नमेंट की चीजों को खिलाफ दिखा सकता है। आपको लगता है वो फ्री में पैसा मिल रहा है, वैसे नहीं। वैसे पैसा से मदद नहीं होता है, इनडायरेक्टली मदद। अब हम आपको उसको 1,000 एकड़, कितना 1000 एकड़ जमीन मिला है ना, 1000 एकड़ जमीन कितना मिला है? 1 रुपया। अब आप कल्पना करो आपका कोई न्यूज चैनल और हम आपको 1 रुपया में 1000 एकड़ जमीन दे, तो भले पैसा से मदद न ले लेकिन उस न्यूज चैनल पे हम मार के किसी लड़का का कपाट आपके न्यूज चैनल पे दिखाया जाएगा। समझ में आ रहा है? काहे होता है केंद्र और राज्य में दिक्कत। कौन नेता बन रहा है? तू कह रहा है नेता बने। हमको एक चीज नहीं समझ में आता, हम पढ़ा रहे हैं तो कोनो दिक्कत है? खराब पढ़ा रहे हैं का? तो हमारा नेता बनैला के चक्कर में काहे रहता है? जौना को देखो तो कहता है कि नेता बनी ने। पब्लिक समझो बाबू ध्यान से, जनरल डिब्बा में अंग्रेजी अखबार नहीं बेच सकते हो। जनरल डिब्बा में जब भी बेचेगा पापड़, चना, मुड़ी, मूंगफली, पानी, चाय, समोसा, समझाया? तो हमारे जैसे विचारधारा वालों की अहमियत गांव के लोगों को कुछ भी नहीं। उसको चाहिए उसके घर में एगो आटा साने के डोंगा दे दे, एगो बाल्टी दे दे, 500 रुपया दे दे, 5 किलो भात दे दे। जब तुम इतने में खुश है, उससे भी खराब सुनो, पॉलिटी का सब्जेक्ट है, हर स्टेट के बच्चे हैं, बाकी स्टेट वाले समझना हमारे स्टेट में खराबी क्या है। समस्या ये है, आप 5 चीजें तुम देखो भारत में, और चाइना क्यों आ गया? 5 चीजें: धार्मिक मुद्दे, जातिगत वर्चस्व की लड़ाई, धार्मिक जातिगत वर्चस्व, राजनीतिक मामले, पारिवारिक कलह और आपसी लड़ाई झगड़ा। इस 5 चीजों को छोड़ के देखो भारत में बात करने के लिए मुद्दे नहीं मिलेगा। तुम किसी चौराहे पे जाके देखना, बस थोड़ा ध्यान देना, तुम्हारे हॉस्टल में, लॉज में कहीं कुछ बात हो रही, इसी 5 चीजों पे होगा। या तो धार्मिक उन्माद, हाई से किया फलानी आई हमारा धर्म सबसे बढ़िया, सीधे फोन पे भगवान से बात कर लेंगे, ऐसे करके हमार जात आंख से लेजर निकलता है, छेद देगा दीवार, हमारी जात में पैदा हो गए, पहाड़ तूर देगा, यहाँ पे धरती फाड़ देंगे, हमारा जात श्रेष्ठ। देखना ना, यही सब चाहते। नहीं तो राजनीति, हमारी पार्टी भारत को सिंगापुर बना दी, धनाधन नोट छपा रहा है, तुम्हारे यहाँ तो सिंधु सभ्यता ढह गया, मोहनजोदड़ो बना दिया, यही चर्चा करे। ना तो पारिवारिक कलह, चाचा ई किए, पतोही की, ननद से झगड़ा, वो झगड़ा यहाँ से हुआ। नहीं तो गांव में मुखिया चोर है तो विधायक है तो फलनिया है, खत्म, काम खत्म। ये वो पत्रकार है अंजना, कहती है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं, पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है, पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग यहाँ पे शिक्षक को कह रही है कि इनको कुछ नहीं आता है। अरे कोई शिक्षक तलवे नहीं चाटता है।